हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बच्चों कौन सा सम किया था? बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 1 किया था। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 2, पेज नंबर 55। बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले ना बेटा, पहले हम चेक कर लेते हैं ना इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट तुम्हें याद है कि नहीं बेटा। गो थ्रू इट, एक बार देख लो बेटा। रिवाइज दिस, एक बार रिवाइज कर लो। क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रीशिएशन चार्ज इन असेट्स, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। आगे का एंट्री बताओ क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल? दैट इज कॉल्ड एज द एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा क्या एंट्री आएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, दिस इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो क्या हो जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टुडे वी रिक्वायर दिस बच्चों, हमें जरूरत पड़ेगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम, तो उल्टा हो जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स। तो व्हाट विल बी द एंट्री? सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन? बेटा दिस इज द एक्सपेंस, so interest on bank loan account debit to bank loan account and interest on investment is our income। तो बच्चों क्या आएगा? interest on investment will be credited। तो interest एंट्री क्या आएगा बेटा? investment account debit to interest on investment। next one, partly insured goods destroyed by fire। चेक करो क्या एंट्री आएगा बेटा? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फुल्ली इंश्योर्ड कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर का क्या एंट्री है? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अनइंश्योर्ड कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर का बेटा क्या मतलब बेटा? कंपनी से हमें पैसा नहीं मिलना, हमारा पूरा का पूरा बेटा क्या लॉस है, तो एंट्री क्या आएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस। बोलो बेटा क्या एंट्री आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स, बेटा क्या एंट्री आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल रिसीबल डिसऑनर का क्या एंट्री आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीबल। बिल्स पेबल डिसऑनर का क्या एंट्री आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आई विल स्टार्ट विद दिस। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर मितेश एंड मंगेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस का देखो डेट क्या दिया बेटा? 31 मार्च 2019। बट यू नो बच्चों, हमने ऐसा एक गो थ्रू करो बच्चों, चेक करो बच्चों। यहाँ देखो क्रेडिट बैलेंस में बेटा देखो क्या दिया? करंट अकाउंट इज गिवन। दिख रहा है बेटा सबको? करंट अकाउंट दिख रहा है बेटा? सिंस वी हैव अ करंट अकाउंट बच्चों, यहाँ करंट अकाउंट भी है बेटा और देखो करंट भी दिया और बेटा क्या दिया? कैपिटल बैलेंस भी दिया, राइट? तो इफ वी हैव अ बोथ करंट एंड कैपिटल बैलेंस, सो वी हैव टू प्रिपेयर बच्चों इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर बेटा करंट अकाउंट। हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। चेक करो बेटा हमने क्या लिया? सर फिर कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा बेटा? तो कैपिटल का बैलेंस कैन यू सी दिस बेटा? लायबिलिटीज में डायरेक्टली हम यहां लिख देंगे। दिख रहा है बेटा सबको ये? इफ वी हैव अ करंट अकाउंट, कैपिटल विल गो डायरेक्टली टू द लायबिलिटीज। एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट हमें क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो आगे देख लेते बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बेटा? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। बेटा हमें ट्रायल बैलेंस को 9 हेड्स में डिवाइड करना ना बेटा। व्हाट इज 9 हेड्स? FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD, डेबिट क्रेडिट। व्हाट इज FE? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? FE बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं? FI। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को OE, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? OI। पार्टनर्स कैपिटल के करंट, पार्टनर्स कैपिटल हो बेटा या करंट हो, उसको डेबिट साइड को डेबिट ही बोलेंगे और क्रेडिट साइड को क्रेडिट बोलेंगे। बट अगर बैलेंस शीट में बेटा लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? हम PC बोलते हैं और असेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? PD एंड RD। तो कैन वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन? बेटा हम क्लासिफिकेशन करें बेटा। तो बोलो बेटा स्टॉक हमारा क्या है? अगर यहाँ जो स्टॉक दिया है बेटा वो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा? FE में आता है। व्हाट इज बिल्डिंग? PD बराबर बेटा कैरेज, ओनली कैरेज इज गिवन, तो बेटा क्या आएगा? FE।
फैक्ट्री इंश्योरेंस FE, पोस्टेज OE, बिल रिसीवेबल PD, सन्डी डेटर्स बेटा क्या आएगा PD, रिटर्न इनवर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड, बता क्या होता है बेटा, सेल्स रिटर्न होता है बेटा, क्या होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई राइट हियर सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न बेटा कहाँ आता है, FI में आता है ना बेटा, तो विल एट व्हाट FI, परचेसेस FE, ऑडिट फीस OE, लूज टूल्स बेटा क्या आएगा PD, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस OE, जनरल एक्सपेंस वेन एवर इट इज गिवन जनरल एक्सपेंस, तो जा चेक करो बेटा ऊपर ट्रेड एक्सपेंस कहीं ट्रेड या नीचे चेक करो ट्रेड एक्सपेंस दिया क्या बेटा, नहीं ना, तो अगर जनरल एक्सपेंस सिर्फ ओनली जनरल एक्सपेंस इज गिवन तो बेटा कहाँ आएगा OE में आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा क्या आएगा OE, कैश इन हैंड PD, बैंक बैलेंस बेटा क्या आएगा PD, कन्वेनेंस बेटा क्या आएगा OE, फर्नीचर बेटा क्या आएगा हमारा PD, सैलरीज OE, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बेटा कहाँ आएगा OE, ड्राइंग है ना बेटा, ड्राइंग कहाँ थे डायरेक्ट D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के बेटा कहाँ आएगा डेबिट में जाएगा, तो सिंस वी हैव अ करंट अकाउंट तो कहाँ आएगा बेटा डेबिट साइड में जाएगा, बोलो बेटा ये सुनो क्लासिफिकेशन समझ में आया बेटा ये। नाउ व्हाट इज क्रेडिटर्स बेटा, क्रेडिटर्स को मैं यहाँ लिखूँ बेटा क्या आएगा PC, सेल्स कहाँ आता है बेटा FI आता है, कैपिटल बेटा सिंस वी हैव अ करंट अकाउंट कैपिटल बेटा कहाँ जाएगा डायरेक्टली लाइबिलिटीज में जाएगा PC, सिर्फ सैलरी होता ना बेटा क्या होता तो OE आता था, बट ये क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना बेटा भरना बाकी है, तो दैट मीन्स बेटा कहाँ आएगा लाइबिलिटीज में आएगा, तो बेटा याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में, तो यू विल गेट ओनली वन इफेक्ट आएगा बेटा, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा बेटा, हाँ बेस पेबल PC, व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या था बेटा परचेस रिटर्न, हमने जो सामान खरीदा था बेटा वो आया था, अब उसमें कुछ डिफेक्ट था हम वापस दे रहे हैं तो गुड्स जा रहा है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न बेटा कहाँ आता है FE में आता है, बोलो यस और नो, और करंट बेटा क्रेडिट में है ना बेटा, तो कहाँ आएगा बेटा क्रेडिट साइड में आएगा, एवरीवन अंडरस्टूड, चेक करो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप बेटा, जब भी सम स्टार्ट करते हो तो बेटा ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, वो 9 हेड्स में बेटा हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, एवरीवन एक बार चेक कर लो बेटा। ना व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट, चेक करते बेटा एडजस्टमेंट कुछ रिलेटेड है तो बेटा हम इस पर डॉट डाल देंगे, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3:1 बेटा क्या आएगा, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 3/4, और ये बेटा क्या आएगा 1/4, सर हाउ वी गॉट 1/4 कैसे है बेटा, डिनोमीटर में बेटा क्या होता है ये प्लस हो जाता है, 3 + 1 बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एवरीवन 3 मितेश को बेटा कितना मिलेगा 3, 4 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेगा, और मंगेश को 4 पार्ट में से 1 पार्ट मिलेगा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन और एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो। क्लोजिंग स्टॉक कोई ऐसा सम नहीं बेटा मिलेगा जहां तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया बेटा ऑडिट फीस एंड कैरेज, तो ऑडिट फीस दिख रहा है बेटा, ऑडिट फीस के ऊपर डॉट डाल दो, एंड कैरेज, वेर इज कैरेज दिख रहा है बेटा, कैरेज, ये दो चीज के ऊपर डॉट डाल लो, ऑडिट फीस एंड कैरेज। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500, तो वेर इज बिल्डिंग, बिल्डिंग दिख रहा है बेटा, कहाँ दिख रहा है बिल्डिंग, दिख रहा है सेकंड आइटम, तो इसके ऊपर हम डॉट डाल देते हैं। नेक्स्ट वन फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड, तो बेटा फर्नीचर के ऊपर भी हमें डॉट डालना पड़ेगा, देख लो बेटा सबको समझ में आ रहा है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बेटा यहाँ कुछ उससे लेना देना नहीं है बेटा। गुड्स और ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज, को हम क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, को क्या बोलते हैं बेटा, हम ड्राइंग बोलते हैं। राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बेटा, राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स, व्हाट इज मीन RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा वैसे भी हम डेटर्स के लिए ना बेटा प्लेस छोड़ के रखते हैं बेटा, तो उस पर डॉट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ चेक कर लो बेटा, हमारा 2 स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट रीड करके उससे अगर रिलेटेड कोई भी ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है तो उस पर हमने क्या किया, डॉट डाल दिया। तो यहाँ देखो बेटा कितने आइटम में हमने डॉट डाला है, एक बिल्डिंग है, कैरेज है, ऑडिट फीस है और फर्नीचर है। चेक कर लो बेटा एक बार, फिर इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। हो गया बेटा, तो कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग, बेटा हम आराम से पोस्टिंग करेंगे बेटा, कोई घाई नहीं है बेटा। हाँ तो पहले ये ईयर लिख दो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, सेकेंड पेज पे बेटा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, राइट। तो वहाँ भी लिखना है 31 मार्च 2019,
और बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2019। एवरीवन लिखा बेटा सबने? चलो बेटा स्टार्ट करें हम पोस्टिंग करने के लिए। तुम्हारे पास है ना बेटा मार्किंग किया हुआ है, राइट? चलो स्टार्ट कर बेटा। फर्स्ट आइटम देखो बेटा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखिए बेटा फर्स्ट आइटम देखो बेटा क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 25,000। बिल्डिंग बेटा क्या है आरडी। आरडी मतलब क्या था बेटा एसेट्स। फर्स्ट लाइन पता है ना बेटा हम क्या लिख देंगे बेटा, डेटस लिख देंगे बेटा। हाँ, उसके बाद 3 to 4 लाइन छोड़ के बेटा हम क्या लिख देंगे, बिल्डिंग लिख देंगे, बिल्डिंग्स। और आई थिंक तो बेटा देखिए उसके ऊपर डॉट है ना बेटा, तो बिल्डिंग अमाउंट कितना है 48,500। लीवा लाइन कैरेज, व्हाट इज कैरेज बेटा क्या है एफ ई, तो यहाँ लिख देंगे 2 कैरेज। उसके ऊपर डॉट है बेटा, तो विल राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम 1780। लीवा लाइन एक लाइन छोड़ दो। फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो एफ ई ना बेटा, साथ में लिखते जाओ फैक्ट्री इंश्योरेंस अमाउंट 2700। पोस्टेज बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा बेटा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा फुल एक पेज बनाना बेटा। हाँ देखो ये फुल पेज की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ। तो पोस्टेज 1600, देखो डॉट नहीं है ना तो बेटा डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1600। बिल रिसीवेबल बेटा क्या है, पीडी है, लिखते जा रहे बेटा, पोस्टेज होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है बेटा बिल रिसीवेबल का, 13,700। नेक्स्ट वन सन्डी डेटर्स 52,500, सॉरी 52,200, राइट, 52,200 हो गया बेटा। लिखिए रिटर्न इनवर्ड, तो दैट मीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न ना। सेल्स डेबिट होता है बेटा, सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न बेटा क्या होगा, डेबिट ना। और देखो बेटा डेबिट का आइटम है, हमने क्रेडिट में लिख रहे हैं इसलिए देखो कैन यू सी दिस बेटा, इसलिए हमने क्या किया बेटा माइनस किया 1600। परचेसेस 68,900। ऑडिट फीस ओई और देखो बेटा उसके ऊपर डॉट है ऑडिट फीस के ऊपर। विल राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम, जिसके ऊपर बेटा डॉट है उसको इनर कॉलम में लिखना और एक लाइन छोड़ना है बेटा। हाँ, ऑडिट फीस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, लूज टूल्स पीडी। $32,000 आउटर कॉलम, साथ में लिखते जाओ बेटा। हाँ, नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एफ ई। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 1820। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ओई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डॉट नहीं है बेटा तो डायरेक्ट ऑटो कॉलम है 2600। जनरल एक्सपेंस बेटा यहीं आएगा, टू जनरल एक्सपेंस 3,400। एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा इधर ही आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी बेटा एफ ई होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा क्या आएगा, ओ ई आएगा बेटा। हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। कैश इन हैंड पीडी कितना अमाउंट है बेटा कैश इन हैंड 75,000। बैंक बैलेंस बेटा हम बैंक बैलेंस और इसी के नेट
कैश एट बैंक लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। बैंक बैलेंस 29,000 हो गया बेटा लिख के। कन्वेंस ओई टू कन्वेंस 4,100 हो गया बेटा। कन्वेंस फर्नीचर सी बेटा यार देयर इज अ डॉट, तो हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 64,000 फर्नीचर के ऊपर देखो बेटा डॉट है, सो वी हैव ट्राइड द अमाउंट इन द इनर कॉलम। फर्नीचर 64,000, सैलरीज ओई टू सैलरीज 2,000, rent and taxes to rent rates and taxes, rent rates and taxes 3,700। आर यू राइटिंग स्टूडेंट? सब लोग लिख रहे हैं 3,700। नेक्स्ट वन इज वॉट ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल है बेटा या करंट अकाउंट डेबिट साइड में आएगा ना। मितेश 1,200, मंगेश 2,200। एवरीवन हो गया बेटा। ना कम टू द क्रेडिट साइड, डेबिट वाला हो गया ना बेटा। क्रेडिट साइड में देखो क्या चाहिए, संडे क्रेडिटर्स, संडे क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज। देखो बेटा हमने हेडिंग दे के रखा है कैपिटल अकाउंट मितेश मंगेश, फिर करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश। संडे क्रेडिटर्स 38,000, sales FI, what is amount of sales? 1,75,000, 1,75,000 sales. Capital, since we have a current account, capital बेटा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटीज में 1,50,000 and this is 50,000. 1,50,000 plus 50 is what 2 lakhs. आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ना बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या तो बेटा लाइबिलिटी से होता है। व्हाट इज अमाउंट 2,000। बिल्स पेबल भी बेटा इधर ही आएगा। अमाउंट 18,000। नेक्स्ट वन रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या था बेटा परचेस रिटर्न। व्हाट इज अमाउंट ऑफ परचेस रिटर्न 1,800 राइट। इसीलिए बेटा देखो हम परचेस और सेल्स बेटा इनर कॉलम में लिखते हैं बिकॉज परचेस रिटर्न है ना बेटा, नीचे माइनस प्लस होगा ना बेटा तो हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। हाँ बेटा। नेक्स्ट वन करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना बेटा 3,000 एंड दिस इज 2,000। दिस इज कॉल्ड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो बेटा हमारा पोस्टिंग हो गया है, तो बेटा मैं ना यहाँ वापस एक बार तुमने अगर तुम्हारा कोई मिस आउट हो तो एक बार चेक कर ले बेटा, वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार चेक कर लेना, एक भी आइटम बेटा तुम्हारा मिस आउट नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, और अमाउंट भी चेक करना पड़ता है बेटा, एक बार चेक कर लो तुम। चेक कर लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वीडियो को बेटा पॉज करके देख लेना बेटा। हाँ, और एक बार ये भी चेक कर लो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना बेटा, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते बेटा, ये भी तुम्हारा भी बेटा याद रखना, ये तुम भी ऐसे ही करना बेटा। हम क्या करते हैं ईच एंड एवरी आइटम अमाउंट के साथ बेटा चेक करते हैं हमने बराबर से लिखा है कि नहीं बेटा। हाँ,
हम लोग टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक रीड करके ऊपर चेक कर रहे हैं कि हमने बराबर लिखा है कि नहीं। ठीक है बेटा। ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना दिया 25,000 लिखा हुआ हमने। नेक्स्ट वन क्या दिया बिल्डिंग PD 48,000 इन अ कॉलम। कैरेज FE कैरेज 1780। फैक्ट्री बिल्ड नेक्स्ट वन इज व्हाट फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। पोस्टेज बेटा क्या आएगा OE 1600 लिखा हुआ है। बिल रिसीवेबल PD लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल 13,700। सन्डी डेटर्स 52,200। रिटर्न इनवर्ड मीन्स क्या था बेटा सेल्स रिटर्न लिखा हुआ हमने FI में चेक करो 1,600। परचेसेस 68,900। ऑडिट फीस बेटा देखो OE 1,800। लूज टूल्स कितना 32,000 लिखा हुआ है बराबर ना बेटा। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस FE 1820। नेक्स्ट वन इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस OE कितना दिया बेटा 2,600। जनरल एक्सपेंस OE 3,400 लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000 वी हैव रिटर्न चेक बेटा लिखा हुआ है। कैश इन हैंड PD 75,000। बैंक बैलेंस 29,000 लिखा हुआ है। कन्वीनियंस OE 4,100। फर्नीचर PD देखो इसके ऊपर डॉट है 64,000 लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज व्हाट सैलरीज चेक कर बेटा सैलरीज कितना दिया 2,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700। ड्राइंग 1,000 चेक बेटा ड्राइंग कितना 1,200 एंड 2,200 लिखा हुआ है। सन्डी क्रेडिटर्स PC में लिखा हुआ 38,000। सेल्स FI 1,75,000 लिखा हुआ है बेटा। कैपिटल सिंस वी हैव अ करंट अकाउंट कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा डायरेक्ट लाइबिलिटीज में 1,50,000 प्लस 50। नेक्स्ट वन इज व्हाट आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 देखो लिखा हुआ है। बिल्स पेबल कितना है बेटा बिल्स पेबल 18,000। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स क्या है बेटा परचेस रिटर्न 1,800। करंट अकाउंट कहाँ है बेटा डायरेक्ट पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में 3,000 एंड 2,000। चेक कर बेटा हमने बराबर से पोस्टिंग किया है ना। चलो बेटा कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिर हमारा पोस्टिंग हो गया ना बेटा। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो बेटा कुछ भी नहीं है वो क्या है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ना बेटा तो उसके बारे में लिख के मतलब नहीं है। सेकेंड वन देखो क्या दिया बेटा पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों पार्टनर्स दोनों पार्टनर हैं ना बेटा तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 1% वो लोग क्या लेंगे बेटा कमीशन लेंगे। प्रॉफिट तो लेंगे ही बेटा साथ में क्या लेने वाले कमीशन लेने वाले। तो बेटा अगर याद है हमने एक एडजस्टमेंट किया है जिसमें लिखा है ना सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स याद है बेटा। तो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में लिखा था। तो यहाँ भी बेटा देखो चेक करो हमने क्या करते हैं एंट्री लिख के रखते बेटा। अभी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है हमारे पास बट फिर भी एक बार लिख के रखते देखो क्या आएगा एंट्री आएगा कमीशन अकाउंट डेबिट सैलरी कमीशन बोलो ना बेटा सैलरी तो नहीं है कमीशन तो क्या लिखें बेटा कमीशन अकाउंट डेबिट। तो अगर बेटा कोई आउटसाइडर होता ना तो आउटसाइडर को पे करते तो हम क्या लिखते थे बेटा टू कैश बैंक लिखते थे। बट यहाँ पे जो किसको देना पार्टनर को पे करना ना बेटा तो पार्टनर का नाम डाल देंगे। तो पार्टनर कौन है बेटा मितेश और अपने पास कैपिटल अकाउंट नहीं है बेटा तो कौन सा अकाउंट है हमारे पास करंट अकाउंट है। तो क्या लिखेंगे मितेश करंट अकाउंट एंड टू मंगेश करंट अकाउंट। बोले बेटा ये समझ में आया सबको ये सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा। तो चेक करो बेटा अमाउंट तो हमें मिलेगा नहीं अभी अमाउंट तो बेटा बाद में देखेंगे हमने। देखो बेटा अगर पार्टनर्स को अगर हमें कमीशन पे करना है तो बोलो बेटा कहाँ से पे करेंगे बताओ कौन बताएगा बेटा फैक्ट्री दो ही हमारा एक्सपेंस है ना। आई होप सो यू नो दिस बेटा हमारे पास एक फैक्ट्री एक्सपेंस है बेटा एक क्या है ऑफिस एक्सपेंस। तो फैक्ट्री से तो पे नहीं करेंगे बेटा तो इसको कहाँ लिखेंगे बेटा ऑफिस में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे OE। और ये क्या देखो मितेश करंट और मंगेश करंट डेबिट के बेटा क्रेडिट है ना तो पार्टनर्स करंट के बेटा कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो क्या एंट्री लिखा बेटा हमने कमीशन अकाउंट डेबिट टू मितेश करंट अकाउंट टू मंगेश करंट अकाउंट। तो कमीशन बेटा देखो हम कहाँ OE में लिखेंगे। एवरीवन राइट ऑन दिस लिख के रखो बेटा हो गया बेटा लिख के। तो कमीशन बेटा कहाँ आएगा OE में आएगा तो हम OE में जाते हैं बेटा तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन और इसको अंडरलाइन कर देते बेटा हम बाइफिकेशन दे देंगे। हाँ बेटा मितेश और यहाँ क्या लिखे बेटा मंगेश मितेश और ये क्या है बेटा मंगेश। अमाउंट सर कहाँ मिलेगा बेटा अभी अमाउंट नहीं मिलेगा बेटा हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे बेटा वो लास्ट में खाली एंट्री लिख के रखते बेटा। हाँ नेक्स्ट वन
मितेश करंट अकाउंट, मंगेश करंट, बेटा क्रेडिट है ना, तो यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन, अमाउंट बेटा बाद में मिलेगा, ठीक है। चेक कर लो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। एक इफेक्ट हमने ओई में दिखा, देखो बेटा लिखा है एक इफेक्ट ओई में लिखा हमने, कमीशन लिखा मितेश और यहाँ लिखा बेटा मंगेश। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ टू इफेक्ट। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड, बेटा सबको समझ में आया। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट, कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। थर्ड वन ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का आई होप से सबको एंट्री आता है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का बताओ क्या एंट्री आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, याद है एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चेक करो बेटा, अमाउंट कितना है 23,700। बेटा एंट्री लिख दो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट याद है बेटा, हमने कहाँ किया था बेटा, तुम्हें याद हो जाना चाहिए बेटा। इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट पीडी में आएगा, सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आता है, एफआई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, एफआई बोलते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा याद हो जाना चाहिए, पीडी बोलते बेटा, क्या है पीडी मतलब असेट्स। लिख दिया बेटा सबने इफेक्ट एंड अब उसका पोस्टिंग करे बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट पीडी में लिखते बेटा, यहाँ टू और बाय नहीं लिखते, मानी में ना बेटा, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,700। लिखो बेटा साथ में 23,700 लिख दिया बेटा। सेकेंड पे कहाँ है बेटा, एफ आई, बेटा एक दो लाइन छोड़ के लिखो तो भी चलेगी। क्या लिखेंगे बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700, 23,700। फिनिश्ड हो गया बेटा, देख लो। एक इफेक्ट बेटा हमने पीडी में दिया, सेकेंड इफेक्ट हमने बेटा कहाँ दिया, एफआई में, देख लो बेटा हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा। अगर तुम्हें एंट्री याद है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा। एक्सपेंस का नाम देखो बेटा क्या है, ऑडिट फीस है ना, तो हम यहाँ लिख दें ऑडिट फीस। बेटा एक बार तुम्हें बेटा एंट्री याद होगी ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम डायरेक्टली भी इफेक्ट दे सकते हैं बेटा। हाँ, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। तो बेटा हम दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देते, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या चेक करो बेटा ऑडिट फीस कितना है आउटस्टैंडिंग बेटा 400, राइट। और कैरेज बेटा कितना है 600, तो 400 प्लस 600 बेटा कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। चेक करो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस का नाम क्या बेटा, दो एक्सपेंस है ना, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लिख दिया बेटा सबने। तो ऑडिट फीस और कैरेज बेटा का, ऑडिट फीस बताओ बेटा कहाँ था, ओई में आएगा, कैरेज कहाँ था बेटा, एफई में आएगा। और लाइबिलिटीज है ना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बेटा बाकी है ना हमारा, फ्यूचर में पे करना बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लाइबिलिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लाइबिलिटीज। तो अब कौन बताएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता है कि बेटा माइनस होता है, प्लस होगा ना बेटा। क्यों प्लस होगा सर, ये ऑडिट फीस बेटा डेबिट है और ये ऑडिट फीस भी बेटा देखो डेबिट साइड में है ना बेटा, तो डेबिट डेबिट कल हमने किया था ना बेटा, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस। अगर अपोजिट हुआ तो समझ जाने बेटा क्या आएगा, माइनस। तो हम यहाँ लिख दें बेटा ऑडिट फीस में प्लस करके लिख देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट बेटा 400, 1800 प्लस 400 बेटा ऐड करके कितना आ जाएगा 2200। लिख दो बेटा 1800 प्लस 400 2200। एवरीवन अंडरस्टूड, ये हो गया बेटा। और कैरेज में भी ऐड होगा ना बेटा, क्यों सर कैरेज में ऐड होगा, दिख रहा है बेटा ये कैरेज भी बेटा डेबिट है और यहाँ भी देखो एफई में देखो कैरेज भी डेबिट है बेटा, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आज के बाद बेटा हम रूल याद रखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है बेटा, प्लस। तो ये 0 और ये 8, 7 प्लस 6 बेटा 13, कितना आ रहा है 2380। चेक करो, लिख दो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या हो रहा है, ऐड होता है। तो हमने कैरेज में ऐड कर दिया बेटा और ऑडिट फीस में हमने क्या किया बेटा, देखो ऐड कर दिया, हमने एक लाइन छोड़ के रखा था ना। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा ना, भरना बाकी है ना बेटा।
पीसी क्रेडिट में है ना, देखो दिख रहा है बेटा, ये क्रेडिट है ना बेटा, 2 मतलब क्या आता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे 2 है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस, क्या लिखेंगे बेटा, ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600, तो 400 प्लस 600 बेटा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। चेक करो बेटा, हो गया ये एडजस्टमेंट। हमने क्या किया बेटा, ऐड टू दी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ऐड टू दी एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज आएगा। चेक करो, कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं ना, देख लो एक बार। एडजस्टमेंट नंबर 5 बेटा क्या है, डेप्रीशिएशन है। 5 और 6 बेटा दोनों डेप्रीशिएशन में, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन असेट्स का पता बेटा, एंट्री याद है तुम्हें, बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। बेटा 2 असेट्स है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, पहला असेट्स का नाम क्या बेटा, बिल्डिंग, और उसके बाद बेटा क्या है, फर्नीचर। तो अब जरा नोटिस करो बेटा, बिल्डिंग का तो अमाउंट दिया ना बेटा हमें डायरेक्टली, कितना अमाउंट दिया बेटा, 46,500। तो बेटा याद रखना बेटा 46,000 हमारा बिल्डिंग का अमाउंट, जरा चेक करो बेटा कितना है बिल्डिंग अमाउंट, देख रहे हैं बेटा ये बिल्डिंग अमाउंट कितना दे रहा है, 48,500, और बेटा डेप्रीशिएशन 46,500। इतना बड़ा डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता ना बेटा, इतना वैल्यू तो कम नहीं हो सकता। तो बेटा समझ जाने हम कुछ तो भी गड़बड़ करें बेटा, इसका क्या मतलब, एक बार वापस से सेंटेंस रीड करो, देखो क्या बोला है बेटा, रीड करो, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज, क्या बोला, 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू बेटा कितना हो गया, 46,000। बेटा हम डायरेक्टली लिख दें ऐसा, ये देखो आउटर कॉलम में लिखनी है 46,500, मतलब 48,500 से बेटा कितना हो गया, 46,500 हो गया। तो बेटा दैट मीन्स हमारा डेप्रीशिएशन बेटा कितना है, 2000 है ना, देखो देख लो बेटा 48,500 माइनस, तो बेटा हम यहाँ लिख देते पहले, डायरेक्ट इफेक्ट पहले लिख देते बेटा, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एवरीवन अंडरस्टूड, 48,500 से बेटा कितना हो गया, 46,000। बेटा जादू थोड़ी ना बेटा, कम हो गया, दैट मीन्स समझ जाने के बेटा वो क्या है, वो डेप्रीशिएशन है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नोन एज डेप्रीशिएशन। बट फर्नीचर का देखो देखो बेटा परसेंटेज में दिया हुआ ना, कितना दिया बेटा, 5%, 10% बेटा कितना आएगा, 6,400, उसको हाफ कर दो बेटा कितना आएगा, 3,200। चेक करो बेटा ये समझ में आया ये, सो विल गेट अबाउट, इसको एडअप करते तो कितना आएगा, 5,200। टोटल डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 5,200। चेक करो बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना बेटा, तो बोलो अब इसका एंट्री लिख दो बेटा तुम, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन का बेटा फर्स्ट इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, फर्स्ट इफेक्ट डेप्रीशिएशन कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, ओई, बराबर। और ये बिल्डिंग एंड फर्नीचर बेटा कहाँ है, आरडी में या पीडी बोल सकते हैं ना बेटा, बोलो यस और नो। तो पहले ओई में, पहले ये लिख दो बेटा, इफेक्ट लिख दो ओई एंड आरडी। तो डेप्रीशिएशन पहले ओई में जाएंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग बेटा कितना था, 2000, और वो 3,200 ना फर्नीचर, तो आउटर कॉलम में बेटा कितना आएगा, 5,200। दिस इज हाउ टू गिव द बाइफिकेशन बेटा, देखो हम ऐसा बाइफिकेशन देते बेटा, 2000 बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन बेटा, फर्नीचर का कितना, 3,200, तो कितना हो गया बेटा, 5,200 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, ये बेटा हो गया। सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया बेटा, डेप्रीशिएशन क्या होता है, माइनस होता ना, तो बिल्डिंग का तो ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया बेटा, फर्नीचर का माइनस कर दें, लेस डेप्रीशिएशन 3,200, तो ये बेटा कितना आएगा, 0 0, 10 माइनस 2 बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, करेक्ट है बेटा। और 3 ये 0 हो जाएगा, और ये 60,800। एवरीवन चेक कर लो बेटा, यह है सबको 60,800। चेक करो बेटा, हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो गया बेटा, 5 और 6 हो गया ना, दोनों साथ में हो गया। व्हाट अबाउट 7th वन, देखो क्या बोला बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बेटा 2.5% ना बेटा। देखो कैलकुलेशन कैसे करें बेटा, पहले एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए क्या बेटा, एक्सपेंस है ना, तो बोलो क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, हमारे पास करंट अकाउंट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू मितेश करंट अकाउंट, टू मितेश करंट अकाउंट, टू मंगेश करंट अकाउंट, टू मंगेश करंट अकाउंट।
तो जरा अमाउंट बेटा कैलकुलेशन करें। सर अमाउंट का बेटा करंट अकाउंट का अमाउंट पे नहीं बेटा, कैपिटल कितना है बताओ, चेक करो बेटा। यहाँ कैपिटल दिख रहा है एवरीवन, कैन यू सी दिस बेटा, ये दिख रहा है कैपिटल। मितेश का बेटा कितना है 1,50,000 है ना बेटा, तो 1,50,000 का बेटा हमें क्या करना है 2.5% निकालना है। देखो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 1,50,000 का 2.5% मीन्स क्या आएगा अपॉन 100 होगा बेटा, ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो हो जाएगा। तो कैन यू सी दिस बेटा, ये 3 0 और ये 3 0 बेटा क्या कट हो गया। तो हम क्या करेंगे बेटा 15 × 25 करेंगे और बाद में एक जीरो ऐड कर देंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 बेटा कितना आएगा 7 बराबर। तो ये कहना 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ रहा है 375 और एक जीरो बाकी था ना बेटा 150 था ना, ये दिख रहा है। तो कितना बेटा 3750। तो यहाँ लिख दिया बेटा मितेश को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। और मंगेश का बेटा कितना है 50,000 है ना बेटा, 50,000 कैपिटल, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मांग रहे हैं बेटा 2.5%। बेटा याद रखना, ऑल्दो वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट वी आर गोइंग टू राइट इन दी करंट अकाउंट। बेटा याद रखना, तो हम करंट अकाउंट में लिखने वाले जो भी कोई एडजस्टमेंट होगा बेटा कैपिटल से रिलेटेड कहाँ होगा, अब करंट में होगा। तो ये जीरो कट हो गया बेटा 25 × 5, एक जीरो बाकी बेटा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12 और कितना 1250 आ रहा है बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1250। तो इसको जब एडअप करो तो बेटा देखो कितना आ रहा है 5,000 आ रहा है मुझे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है ना, बिजनेस के लिए बेटा एक्सपेंस है। तो हमारे पास दो एक्सपेंस बेटा, एक फैक्ट्री एक्सपेंस और बेटा क्या आता है ऑफिस एक्सपेंस। तो याद रखना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, पहला इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा ओई में आएगा। कहाँ से पे करेंगे बेटा ऑफिस से पे करेंगे। और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट है ना बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं बेटा क्रेडिट ही बोलते हैं। बोले बेटा यस और नो है ना बेटा। एंट्री लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मितेश करंट अकाउंट टू मंगेश करंट अकाउंट लिख दो बेटा, फिर हम इफेक्ट देते हैं उसका। हो गया बेटा लिखिए, चलो हम इफेक्ट देते बेटा, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ओई में जाना पड़ेगा हमें। तो यहां लिख दे बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश बेटा, देखो यहाँ बॉस स्पेस लग गया बेटा, मितेश मंगेश। ये कितना था बेटा 3750 और ये कितना था 1250। तो एडअप करके बेटा कितना आ रहा है 5,000 आ रहा है एवरीवन। बेटा समझ में है, मितेश 3750, मंगेश 1250। तो बेटा कितना हो गया 5,000 हो गया। दिस इज वन इफेक्ट, लिख दो बेटा इसको। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ लिखेंगे बताओ, मैंने ये बताया था ना बेटा ज़िगज़ैग याद है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को बेटा क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल ना बेटा कैपिटल, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। कैपिटल से कुछ भी रिलेटेड आएगा बेटा तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, और ड्राइंग से रिलेटेड कहाँ आएगा बेटा डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख दूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट बेटा 3750 एंड दिस इज व्हाट 1250। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। ये सेवेंथ एडजस्टमेंट था ना बेटा, ये सेवेंथ एडजस्टमेंट राइट। नेक्स्ट वन देखो बेटा एथ एडजस्टमेंट क्या बोला, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स बोलते हैं ना। बोलो यस और नो, मैं लिख दूँ बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स जा रहा है बेटा, गुड्स जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना बेटा अमाउंट कितना बताओ 900। और डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट है बेटा, डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल के कैपिटल या करंट के डेबिट साइड में आएगा बेटा। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा FI। चेक लो कोई कंफ्यूजन, लिख दो बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट है ना बेटा, डेबिट साइड में जाएंगे। देखो पहले से बेटा ड्राइंग तो ऑलरेडी है तो यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स एंड नीचे बेटा प्लेस है तो लिख देते बेटा गुड्स। कौन विड्रॉ करा बता दो, जो पार्टनर का नाम क्या बेटा मंगेश ना, सेकंड पार्टनर ना बेटा। तो अमाउंट कितना आएगा बेटा 900, लिख दो ये 900 लिख दिया बेटा सबने। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे बेटा हम क्या लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स या बेटा मंगेश ड्राइंग लिखो बेटा तो भी चलेगा। हाँ 900 ब्रैकेट में लिख देते बेटा गुड्स।
एनी कन्फ्यूजन बेटा, समझ में आया सबको ये? तो एडजस्टमेंट नंबर चेक करो बेटा, हमारा 8 हो गया। लास्ट वाला बेटा एडजस्टमेंट देखो, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं बेटा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस होता है, प्लस होता है कि बेटा माइनस होता है, बताओ? बैड डेब्ट्स हो या बेटा आरडीडी हो, हमेशा क्या बेटा क्या का माइनस। बैड डेब्ट्स मीन्स पैसा डूब गया, और आरडीडी का फुल फॉर्म क्या बेटा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। उसका मतलब क्या होता है बेटा, पैसा डूबने का चांस है बेटा। हाँ, तो हम क्या करें, पहले बैड डेब्ट्स है ना बेटा, पहले बैड डेब्ट्स माइनस कर देते हैं, लेस बैड डेब्ट्स 1000, तो कितना आ रहा बताओ, 51,200 दिख रहा है बेटा, 51,200 बेटा। अब आरडीडी बेटा लिखने मत जाना डायरेक्ट बेटा, पहले इसका इफेक्ट देते ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स हमने कहाँ से निकाला बेटा, एडजस्टमेंट्स है ना बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट देखो, ओई में जाके देखो, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट सेकंड वाला दिख रहा है बेटा, हमने फॉर्मूला लिख के रखा ना बेटा, 1000 बेटा। बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं था, उसको हम डैश कर देते हैं बेटा। तो सेकंड वन में हमने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन क्या बोला बेटा, हो गया बेटा सबका, देख लो, लिख दो। नेक्स्ट वन क्या बोला है देखो, आरडीडी ना बेटा कितना परसेंट बोला बताओ बट जाओ, 3% ना बेटा। 3% किसका बेटा, 51,200 का ना बेटा, 51,200 का 3%, तो दिख रहा है बेटा, ये 2 0 कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो कितना है बेटा, 1536। तो ये माइनस करते बेटा, लेस आरडीडी, और कोई एडजस्टमेंट है बेटा नहीं ना, तो इसको 1536 लिख के जो बच जाएगा बेटा आउटर कॉलम लिख देंगे। हाँ बेटा, तो 1536 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 6 बेटा कितना आएगा, 4, 9 - 3 करेंगे बेटा कितना आएगा, 6, और 11 - 5 कितना आएगा, 6, और वो कितना आएगा बेटा, 0 हो गया ना, तो 10 - 1 कितना, 9, और ये कितना बेटा, 49,664। एवरीवन अंडरस्टूड? हो गया बेटा। आरडीडी सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, देखो आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट है ना बेटा, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट थर्ड वन दिख रहा है बेटा, 15 कितना अमाउंट था बेटा, 1536 ना, 1536 ये लिख दिया हमने। चेक करो बेटा और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या हमारा, आई डोंट थिंक सो बेटा, कोई एडजस्टमेंट देखो हमारा बाकी है, और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या बेटा, नहीं ना। तो बेटा आप चेक करो, टोटलिंग करने से पहले ना बेटा जो इनर कॉलम में रह गया बेटा, पहले उसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। लिखिए बेटा हम लोग आउटर कॉलम में, तो परचेस को बेटा हम आउटर कॉलम में लिख दिया बेटा, तो कितना बताओ, परचेस रिटर्न माइनस करके 0 0 ये 1 हो जाएगा बेटा, 8 - 1 7, तो 67,100 आ रहा है, देख लो बेटा। और इसको माइनस करेंगे बेटा, 1,75,000 - 1,600 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1,70,000, इसको माइनस करें तो बेटा कितना आएगा, 1,73,400 आ रहा है, कितना बेटा, 1,73,400। और यहाँ देख लो बेटा, इसको ऐडअप करो, ये कितना आएगा, 6,352 कितना बेटा, 2,536 बेटा। आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस है क्या बेटा, माइनस करने के कुछ भी था क्या बेटा, नहीं, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2,536। आगे देखते आगे कुछ है क्या बेटा इनर कॉलम में, नहीं ना बेटा। चलो फिर टोटलिंग करना स्टार्ट करें बेटा। जब टोटलिंग करते तो पता है ना बेटा, लास्ट लाइन में ऐसा हम बॉक्स बना देते बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है बेटा, यहाँ लिखेंगे हम डेबिट, मैं यहाँ देखो कैसे टोटलिंग करते बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ डेबिट, और यहाँ लिखते बेटा क्रेडिट, राइट। तो क्रेडिट का आइटम बेटा हमेशा, मैंने बोला ना बेटा, क्रेडिट का आइटम हमेशा ज़्यादा आता है ट्रेडिंग अकाउंट का बेटा, याद रखना। हाँ, तो जरा प्लस करके देखते बेटा कितना आ रहा है, 1,73,400 प्लस 23,700, दो आइटम को प्लस करते, पता ना बेटा, ये 0 0 7 + 4 11, ये कितना आएगा बेटा, 7 9, 1,97,100, उसमें 900 को बेटा प्लस करेंगे, 0 0 0 ये 8 हो जाएगा, कितना है बेटा, 1,98,000 आ रहा है। तो बेटा क्रेडिट का आइटम बेटा कितना आ रहा है, 1 लाख, ये तो हमें पता है ना बेटा, हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है, तो लिख दो बेटा 1,98,000, 1,98,000 बराबर। अब डेबिट का बेटा टोटल करो, जरा चेक करते हैं रफ में कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 67,100 है बेटा, देखो कितना आ रहा है, 0 0 ये 1 7 + 5 12 बराबर, 6 + 3 9, 92,100 प्लस
2380 तो कितना आ रहा है 08 और ये कितना आएगा 4,94,480 आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट वन क्या 2700 ऐड करें तो कितना आ रहा है 08 7 + 4 11 6 7 आएगा 97,180 और उसमें क्या ऐड करना बेटा 1820 तो 08 + 2 10 ये 0 हो जाएगा बेटा बराबर। और ये कितना है बेटा 99,000 हो जाएगा। करेक्ट है बेटा चेक कर लो। तो डेबिट का बेटा कितना आ रहा है 99,000 आ रहा है और क्रेडिट का बेटा हमें कितना है, मैं ये रब करूँ बेटा कितना आ रहा है 1,98,000 आ रहा है। तो बेटा कौन सा साइड ज़्यादा बेटा क्रेडिट साइड, इसीलिए तो हमने 1,98,000 लिख दिया बेटा। तो डेबिट साइड में बेटा कितना है 98,000 है बेटा, कम है ना बेटा। तुम्हें बेटा ऐसे पेंसिल से लिखने के बाद में इरेज कर देने का। और यहाँ कम जहाँ कम है बेटा वहाँ हम क्या लिख देंगे पता है, सर्कल बना देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो माइनस करके देखिए बेटा कितना आ रहा है 99,000 माइनस करेंगे तो 0 0 0 ये कितना है बेटा 8 हो जाएगा और ये कितना आएगा 18 9। तो बेटा कितना आ रहा है हमें ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। चेक करो बेटा करेक्ट है ये 99,000। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया बेटा कैसे टोटलिंग करते हैं हम लोग। तो ये लिख दिया बेटा 99,000 आउटर कॉलम लिख देते हैं 99,000 राइट। अब बेटा हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब बेटा डायरेक्टली ना बेटा ऐड करने मत जाना बेटा, तो थोड़ा सा नोटिस करो बेटा। हमें ना ये दिख रहा है बेटा ये वाला पार्ट कमीशन मितेश और मंगेश को बेटा देखो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था बेटा, देखो अच्छा चेक करो सेकंड वाला था ना। पार्टनर्स को बेटा कमीशन पे करना ना किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। कितना % बोलो बच्चियों 1%। तो 99,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिख रहा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 है, उसके ऊपर कितना % बेटा 1% ना। तो ये 0 ये 2 0 कट हो गया तो कितना 990 ना। तो दोनों पार्टनर को मितेश को 990 पे करना है और मंगेश को भी 990 पे करना है बराबर ना। हमने एंट्री लिख के रखा था याद है बेटा तुम्हें। ये कितना आएगा 0 9 + 9 18 1980 आ रहा कितना है बेटा 1980 लिख दो ये 1980। देख लो बेटा ये 1980 आया बेटा सबको। तो ये सेकेंड इफेक्ट लिख दो बेटा 9, यहाँ हमने लिखा है ना देखो पार्टनर्स करंट के 990 और ये बेटा क्या आएगा 990। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो बेटा समझ में आया बेटा, इसका इफेक्ट बेटा लिखना भूलना नहीं है। तो अब बेटा जरा टोटल करते बेटा, अगर मैं अब प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा यहाँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। क्रेडिट का तो एक ही आइटम है बेटा बराबर, और डेबिट का बेटा जब चेक करें तो बेटा कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का तो 99,000 आ रहा है। अब डेबिट का बेटा यू हैव टू बी केयरफुल, छोटे छोटे अमाउंट है ना बेटा उसको प्लस करो बेटा। ये प्लस मैं नहीं करूँ बेटा, तुम प्लस करो, देखो कितना आ रहा है। अब बेटा जब प्लस करोगे ना बेटा तो तुम्हारा डेबिट का टोटल बेटा, अगर हम पूरा टोटलिंग करने जाएंगे बेटा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बेटा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने प्लस किया बेटा 35,000 कितना आ रहा है बेटा 316 आ रहा है बेटा 35,316। तो बोलो कौन से साइड ज़्यादा है बेटा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना बेटा 99,000। तो हमें बेटा क्या करना है, दोनों तरफ वही लिख देंगे हम लोग 99,000। यहाँ भी लिख दे बेटा 99,000 राइट। तो जहाँ कम है बेटा वहाँ सर्कल बना दो, यहाँ मैं एक सर्कल बना देता बेटा। कितना कम है हमें माइनस करना पड़ेगा ना बेटा 35,316। जब इसको माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा पता ना बेटा 8 9 9 और ये 10 10 - 6 बेटा कितना आएगा 4 9 - 1 बेटा कितना 8 9 - 3 बेटा कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 3 बराबर और ये 63 कितना है बेटा 63,684। इसको हम बेटा क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट बोलेंगे ना, ज़्यादा है ना बेटा नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा बेटा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट, सर प्रॉफिट क्यों सर एफ, ये पता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को हम ओई बोलते हैं ना बेटा। ये हमारा ओई है बेटा एक्सपेंस है और ये हमारा बेटा क्या इनकम है। तो इनकम अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बेटा हमें प्रॉफिट आएगा ना बेटा, बट वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। तो यहाँ मैं लिख दूँ 63,684 तो यहाँ लिख दिया बेटा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्टनर करंट अकाउंट है बेटा। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, तो मैं लिख देता मितेश करंट मंगेश करंट, मितेश करंट और मंगेश बेटा क्या क्या करंट। जब चेक कर लेते बेटा प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना दिया 3/4 दिया ना बेटा 3/4।
तो अब हम क्या करेंगे 3/4 ना, तो बेटा हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, किसको 63,684 इंटू 3/4 है ना बेटा, 3/4 ना, तो 4 का टेबल आता है सबको, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा ना बेटा, 4 5 ज़ा 20, 3 बचेगा, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, जा चेक कर बेटा, यार है 15921, एक बार चेक कर लेते वापस से, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा ना बेटा, 4 5 ज़ा 20, 3 बचेगा, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, मल्टीप्लाई बेटा क्या, अब देखो नेक्स्ट वाले पार्टनर का भी अगर तुम करोगे ना बेटा, तो जबरदस्ती तुम टाइम वेस्ट करो ना, अगर 1/4 अगर तुम वापस से डिवाइड करोगे तो वही आने वाला है 15921, बोलो यस और नो। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा डायरेक्टली, तो मितेश को बेटा कितना मिलेगा प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 3 करना बेटा, बाकी है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 2 बच गया बेटा, 3 5 ज़ा 15, कितना आएगा बेटा 17, 3 1 ज़ा 3, 47 है बेटा, कितना आ रहा है 47,763, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे बेटा, मंगेश को कितना 1 करेंगे तो 15,921 आएगा, 15,921। अगर बेटा तुम्हें डाउट होता ना बेटा, तो इसको हम क्या कर प्लस करके एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस करके 3 + 1 4, 6 + 2 बेटा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 9 + 7 16 आ रहा है, 7 + 5 12 + 1 13, करेक्ट कर रहा है बेटा, बराबर। तो बेटा ये जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट, इसमें से मंगेश को बेटा कितना मिलेगा, देखो मितेश को 47,000, दैट इज़ 47 बेटा, उसको 47,763, और मंगेश को कितना मिलेगा बेटा 15,921। एवरीवन समझ में आया बेटा, ये देख लो ये कैलकुलेशन। तो बेटा हम इसको ट्रांसफर करें, ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन द अपोजिट साइड में, ये डिफरेंस कहाँ है डेबिट में ना, तो बेटा कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में जाएंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो जब नेट प्रॉफिट जब करने जाएंगे ना बेटा, तो अमाउंट कितना हम ध्यान रखना 47,763, हाँ 47,763, और इसका कितना था बेटा 15,921, 15,921। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो चलो बेटा अभी इसको प्लस करना स्टार्ट करें। अब जब बेटा पार्टनर्स कैपिटल करंट को हम जब तुम प्लस करोगे बेटा, मितेश का जब टोटल करोगे तो तुम्हें बेटा कितना ऐड अप करके देखो कितना आ रहा है 55,000 ऐड करना बेटा तुम, हाँ चेक कर लेना बेटा, हाँ 55,503 आएगा। और इसका बेटा कितना आएगा बेटा, हम डिटेल में अगर सॉल्व करना है बेटा प्लस करना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, हाँ 20,161 आएगा, एक बार चेक कर लेने का बेटा, हाँ। तो यहाँ लिख दो मैं बेटा 55,503 बेटा, 1,200 हम माइनस करेंगे ना बेटा, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 54,303, थोड़ा सा और सा फिगर आ रहा है बेटा 54,303, तो इसको भी लिखना पड़ेगा 20,161, उसमें से कितना माइनस करेंगे बेटा 3,100, अगर हम माइनस करेंगे ना सर 3,100 कौन सा बेटा, ये दिख रहा है 3,100 आएगा ना बेटा, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा 17,061, 17,061। चेक कर लो बेटा ये समझ में आया सबको बेटा, डिफरेंस है बेटा। अब देखो ऑलरेडी बेटा हमने लायबिलिटीज में हेडिंग दे के रखा कि नहीं बेटा, ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट साइड, डेबिट साइड बेटा कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ 54,303 और ये कितना है बेटा 17,061। तो जब इसको जब ऐड अप करोगे तो ऐड करके कितना आ रहा है 3 + 1 4, ये बेटा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3, 7 + 4 11 और 5 + 1 6 + 1 7, 71,364 आ रहा है। तो चेक करो बेटा, अभी लास्ट स्टेप बच गया ना बेटा, अभी हमें क्या करना है बेटा टोटलिंग करना है। जरा टोटलिंग करना स्टार्ट करोगे बेटा, कि मैं टोटलिंग करवाऊँ, ठीक है बेटा मैं टोटलिंग करवाता हूँ। जरा चेक करते बेटा कौन से साइड पहले कम अमाउंट है, जरा चेक करते बेटा दोनों तरफ हमारा अमाउंट बेटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ना बेटा। तो बेटा मैं ना पहले लायबिलिटी साइड से करता हूँ, तो यहाँ देखो बेटा पहला आइटम 2 लाख है और प्लस 71 ना बेटा, तो मैं फर्स्ट 2 आइटम को ऐड करके कितना लिखूँगा 2,71,364 बराबर, उसमें 38 + 2 बेटा कितना आएगा, तो ऐसा भी तो बेटा शॉर्टकट कर सकते हैं ना, 38 + 2 बेटा कितना आएगा 40,000, सो ऐड करके कितना आ रहा है 4 6 3 1 7 + 4 11 3,11,364 बराबर ना बेटा। 18 + 1 बेटा कितना आएगा 19,000, तो इसको ऐड कर देते हैं,
तो ये 4 6 3 9 प्लस 1 10 बराबर ये 3, तो बेटा कितना आ रहा है 3,30,364, 3,30,364। ये बेटा लाइबिलिटीज़ क्या बेटा याद रखना, मैं ये लिख देता बेटा क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना बेटा। अब जरा असेट्स का टोटल करके देख लेते हैं ना बेटा, वही आना चाहिए हमें 49,664 प्लस बेटा हमेशा ऐसे ही करना है बेटा, दो अमाउंट को प्लस करने का बेटा, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाता है, ऐसा टाइम लगता है बट बेटा रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम होता है। ये कितना 6 और ये कितना 96,164 राइट। उसमें और क्या ऐड करेंगे बेटा, थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, तो ये कितना आएगा 4 6 और ये बेटा 8 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 राइट। नेक्स्ट वन क्या बचा बेटा 32,000 बाकी है ना बेटा 32,000, ये कितना आएगा बेटा 4 6 8 9 प्लस 2 11 और ये 4 रहेगा ना बेटा 1,41,864। उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा वापस 75,000 ऐड करना है हमें बराबर। तो ये बेटा कितना आ रहा है 4 6 8 5 प्लस 1 6 7 प्लस 4 11, तो बेटा कितना 2,16,000 कितना बेटा 864 आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट वन क्या ऐड करेंगे 29,000, तो कितना बेटा 4 6 8 9 प्लस 6 15 और ये कितना आएगा बेटा 4 2,45,864। मैं यहाँ लिख दूँ बेटा वापस से 2,45,864। उसमें क्या ऐड करना बताओ बेटा 29,000 ऐड कर दिया 60,000 बाकी ना 60,800, तो ये बेटा कितना आ रहा है 4 ये 6 8 प्लस 6 16 और ये कितना आएगा 6 0, तो कितना बेटा 3,06,664 आ रहा है। उसमें क्या ऐड करना बेटा 23,700 ऐड करना है हमें। ये कितना बेटा 4 ये कितना आ रहा है 6 7 प्लस 6 13 आ रहा है बेटा, ये ऐड करके 6 बराबर ना बेटा ये 1 हो जाएगा ना ऐड करके, ये 10 और ये 1 3, तो बेटा कितना आ रहा है 3,30,364 दिख रहा है बेटा, दोनों सेम आए कि नहीं है, ये अमाउंट और ये अमाउंट बेटा क्या दोनों सेम है, दैट मीन्स हमारा टैली अमाउंट करेक्ट है बेटा, दोनों तरफ सेम आ रहा है। सो 3,30,364, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 3,30,364। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बेटा ये, तो बेटा हमने सम नंबर 2 बेटा देखो पूरा कंप्लीट कर दिया बेटा। तुम्हें बेटा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो बेटा वापस वीडियो रिवर्स करके बेटा एक बार चेक कर लेना। दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस सम। एवरीवन बेटा सबको समझ में है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 3, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 3। चलो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।